ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां च गणललिता श्रीशाखान्तां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। आज बहुत ही विशेष दिन है, अक्षय तृतीया। हरि बोल। अक्षय तृतीया मतलब आज जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, नो लॉस। और आज के दिन से ही हमारा भी एक बहुत बढ़िया उत्सव शुरू होता है, चंदन यात्रा उत्सव। तो हम ये शुरू करेंगे कैसे चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ, किन महान भक्तों के कारण जो है चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ। चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला और अध्याय है चौथा अध्याय है, जिसमें अध्याय का शीर्षक है श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की अध्याय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ ब्रीफ जो है बोलूँगा समय का अनुसार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करते हैं। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। यस्मै दातुं चोरयन् क्षीरभाण्डं गोपीनाथः क्षीर चोराभिधोभूत श्री गोपालः
प्रादुरासिद द्वसन यत् प्रेम्णा तम माधवेन्द्रम नतोस्मि। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया। खीर मतलब रबड़ी। उड़ीसा में दूध को खीर बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, ऐसा खीरा बोलते हैं। तो रबड़ी है, चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं खीरो चोरा कहलाए। तो जब चोरी करके दे तो नाम पड़ गया खीरो चोरा गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन भी दिया। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि इस गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने की थी। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, इसका मतलब भगवान भी जो है एक किसी को छोड़ के गए थे कि नहीं। यदुकुल का विनाश तो हुआ था, लेकिन एक को जो है कम से कम छोड़ के गए थे ताकि उनका विग्रह का स्थापना किया जाएगा। तो वो वज्र ने किए थे। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह को फिर से ढूंढ निकाला और उन्हें गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। यही गोपाल विग्रह आज भी कहाँ पे है? नाथ द्वार में है और बल्लवाचार्य के वंशजों की देख रेख में है। इस विग्रह की पूजा बड़े ठाट बाट से की जाती है और वहाँ जाने वाले कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद खरीद सकता है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वैसे साउथ इंडिया में ना मतलब उससे जुड़े हुए थे। उडुपी है ना, वहाँ से जुड़े हुए थे और उन्होंने संन्यास लिए थे और अयाचक वृत्ति के थे। अयाचक मतलब कोई कुछ देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, है ना। मतलब दिन भर में अगर कुछ कोई दिया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इस प्रकार भगवान के ऊपर इतना डिपेंडेंट थे। तो जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ दूध और फल कोई अगर दे नहीं, सिर्फ दूध, अगर कोई दूध देगा तभी जाके लूँगा, बाकी चीज़ दूंगा भी नहीं लूँगा, है ना। मतलब कोई अनाज दिया तो नहीं लिए या कोई फल दिया तो नहीं लिए, है ना। तो एक बार ऐसे गोवर्धन के तलहटी पर बैठकर भजन कर रहे थे और करते करते वो दिन भर बीत गया कि कोई कुछ दिया ही नहीं उनको। तो फिर एक छोटा सा बालक आते हैं, आके कहते हैं कि अरे बाबा, कुछ मांग क्यों नहीं लेते हो तुम? कुछ मांग लिया करो, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। तो लीजिए, मैं आपके लिए छाछ लेकर आया हूँ। पूरा एकदम बड़ा सा एक वो था, मटका था, तो उसी में लेकर आए थे। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ? तो बोला वही मेरी माँ भी आई थी, ये है ना, ये गोविंदपुर में आई थी पानी लेने के लिए। तो मेरी माँ ने देखा और माँ ने देख के मुझे
भेजी कि चलो वो बाबा को जो है बाबा के पास भेज दो, लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी देखे, बोले कि ये तो बहुत सारा है, एक बार तो नहीं पी पाऊँगा मैं। कोई बात नहीं, आप रखो ना, आप रखो, अपने आराम से पी लेना, मैं आके ले जाऊँगा आपसे, जो है ये पात्र आके लेकर जाऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी आधा पिए और आधा रख दी। तो बालक जो है चला गया। लेकिन माधवेंद्रपुरी का बार बार वो जो बालक का रूप जो है वो बार बार स्मरण में आ रहा है, अपने आप ही स्मरण में आ रहा है। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, क्या हो गया मुझे आज मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, और किसका स्मरण हो रहा है? बालक का स्मरण हो रहा है। क्या हो गया, मेरा चेतना इतना गिर कैसे गया? माधवेंद्रपुरी ऐसे सोच रहे हैं। सोचते सोचते फिर भगवान का नाम ले रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि वो आया ही नहीं लेने के लिए, वो मटका लेने के लिए आया ही नहीं। करते 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 थोड़ा मध्य रात को थोड़ा सा आंखें लग गई, है ना। कई बार होता है ना, जैसे हम चैंटिंग करते करते आंखें लग जाती है, तो आंखें लग गई। जैसे आंखें लग गई तो सपने में वही बालक आए, आके बोले, मैं ही गोपाल हूँ, है ना। आपको जो छाछ देने आया था, मैं ही गोपाल हूँ, और मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, बहुत दिनों से। पास में जो झाड़ी है, उसी झाड़ी के अंदर मेरा विग्रह को छुपा के रखा गया है। पहले मुसलमानों के भय से किसी ने जो है उसको उसमें छुपा के रखा है, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप उसको निकालो और निकाल के मुझे स्थापित करो। तो माधवेंद्रपुरी का जो है नींद खुल जाती है, तो बोलते हैं कि ये कैसा मैंने सपना देखा। प्रातः होते ही माधवेंद्रपुरी गांव वाले जो आसपास में थे उनको बुलाते हैं, कहते कि आओ आओ देखते हैं झाड़ी के अंदर क्या है। सब एकदम फावड़ा, है ना, कुदाल उदाल सब कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेकर आते हैं, और झाड़ी जो है साफ़ किया जाता है। और फिर जब जैसे ही ज़मीन को खोदने लगते हैं तो गोपाल जी का एक विशाल विग्रह निकलता है। जैसे गोपाल जी की बहुत भारी विग्रह था, लगभग जो है 5-6 ऐसे पहलवान टाइप का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जो है उसको उठाए और लेकर आए। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि ठीक है, इनको, है ना, इस पत्थर के पर रखो, पीछे के पत्थर दे दो गोवर्धन के उसी में, और करके फिर बोले कि लेकर आओ सब, पंचगव्य लेकर आओ, पंचामृत लेकर आओ, लेकर आओ, सब लेकर आए, और ला के फिर जो है उनका अभिषेक किया गया। अभिषेक किए, फिर बोले भोग बनाओ, कई प्रकार का भोग बना, आरती हुई, और उसके बाद फिर प्रसाद का वितरण हुआ। जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को पता चला, सब आने लगे दर्शन करने के लिए। गोपाल जी का विग्रह प्रकट हुए हैं, सब आए दर्शन करने के लिए। तो क्या हुआ कि मतलब सभी गांव के लोग जो है फीस्ट कराए कि आज हमारे गांव से जो है फीस्ट होगा। तो ऐसे ही कई दिनों तक क्या चलता रहा, फीस्ट चलता रहा कई दिनों तक। लेकिन ध्यान रहे, माधवेंद्र भी फीस्ट नहीं खाते थे। माधवेंद्र जो क्या करते थे, बस थोड़ा सा जो है छाछ, उसी को भोग लगाते थे, बांट देते थे, लेकिन पीते थे, सिर्फ छाछ पीते थे। तो इसी प्रकार जो है, तो एक किसी जमींदार को पता चला, तो उसने आके जो है मंदिर बना दिया।
और किसी को पता चला तो वो गाय लेकर आके कई गाय दे दिया। तो इसी प्रकार एकदम बहुत ऑपुलेंटली रोज़ जो है पूजा हो रहा है। ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। 2 साल बीत गया, फिर भगवान जो है रात को सपने में आए, माधव के सपने में आए। बोले थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जो है मुझे स्थापित कर दिए हैं, सेवा भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या है कि लेकिन क्या करूँ, अभी भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मतलब भगवान जो है भगवान क्या है, भक्तों का प्रेम को आस्वादन करना चाहते हैं, माधवेंद्रपुरी का प्रेम को आस्वादन करना चाहते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बोले क्या करूं फिर बताइए। नहीं, आप जाइए मलय देश जाइए, मलय देश मतलब जगन्नाथपुरी, और वहाँ पे शुद्ध चंदन मिलता है, वो चंदन को लेकर आइए और उस चंदन को घिस के जब मेरे शरीर में लगाएंगे तो क्या होगा, मेरे शरीर से ये जो गर्मी है ना वो गर्मी जाएगा। मैं आज सुबह ही गुरु महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को ये लीला बहुत पसंद था, और वैसे देखा जाए तो हर लेक्चर में जो ना वो लीला बता ही देते थे। एक खोला बचा श्रीधर और ये जो माधवेंद्र चंदन यात्रा, ये दोनों मतलब हर लेक्चर में वो कभी ना कभी उनके मन में मतलब आ ही जाएगा, वो बोल ही देंगे। तो आज बोल रहे थे कि अगर हम में से किसी को भगवान कहते कि जाओ, वृंदावन से जगन्नाथपुरी लगभग 2000 किलोमीटर था, हाँ, तो बोलते कि जाओ चंदन लेकर आओ, तो हम पूछते कि कौन सा ट्रेन में टिकट मिलेगा है कि नहीं, है ना, कौन सा ट्रेन में टिकट मिलेगा या कौन सी गाड़ी से जाऊंगा, है ना, नहीं तो कैसे होगा, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा। और माधवेंद्रपुरी जो है अयाचक वृत्ति के भी थे। हम तो क्या है कि ना, मतलब हम तो जाते जाते जो है प्रसाद बुक कर लेते हैं, ट्रेन में जाएंगे तो 12 बजे वहाँ से प्रसाद ले लेंगे, 4 बजे वहाँ से प्रसाद ले लेंगे, और रात का डिनर वहाँ से ले लेंगे। सुबह का भी कहीं से ले लेंगे है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन माधवेंद्रपुरी जो अब गाड़ी भी तो थी नहीं, पैदल चलेंगे, और उसमें भी क्या है, अयाचक है, मतलब किसी से कुछ को मांगेंगे भी नहीं, मतलब कहने के लिए भगवान आपको और कोई नहीं मिला सेवा देने के लिए, आप देख रहे हो कि मेरा जो व्रत है और मैं कैसे जाऊंगा ऐसे कैसे करके। और उस समय क्या था कि जगह जगह पे मुसलमानों का राज था, जगह जगह। लीला में प्रवेश कर रहे हैं क्या, तो सीधा माधवेंद्रपुरी की लीला में तो माधवेंद्रपुरी अब जो है क्या है कि मंदिर भी बहुत बढ़ गया है, मंदिर में सेवा भी हो रही है, तो क्या करें, बड़ा मैनेजमेंट है मंदिर में। तो फिर क्या किए, डेलीगेट किए सेवा को, कई भक्तों को दीक्षा दिए, है ना, और उनको सिखाए कि कैसे पूजा करना है, कैसे भोग लगाना है, सब ट्रेनिंग देकर, प्रॉपर ट्रेनिंग देकर फिर निकल पड़े माधवेंद्रपुरी। चलते गए, और भगवान की इच्छा से कभी ना कभी उनको कुछ प्रसाद कोई मिल ही जाता था। करते कहाँ पहुँचे, रेमुणा में पहुँचे। रेमुणा ऐसे कहते हैं कि रमण से हुआ है रेमुणा, भगवान वहाँ पे रमण करते हैं। रेमुणा में पहुँचे तो सुने कि यहाँ पे एक बहुत प्राचीन गोपीनाथ मंदिर है, तो गए वहाँ पे,
और गोपीनाथ मंदिर में उस समय भोग लग रहा था, भोग लग रहा था। तो और उनको पता चला कि यहाँ का जो भोग है, प्रसाद है, वो तो फेमस है, अमृत के लिए खीर उसको बोलते हैं, बहुत फेमस है। तो सोचे कि अगर एक प्याला मिल जाता है, चख लूँगा, तो ऐसे ही मैं भी प्रयास करूँगा अपने गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो इतना सोच के, फिर सोचने के बाद फिर कहते हैं कि सोचते हैं कि आहा, मेरे से पाप हो गया, अभी तो भोग लग रहा है। जब भगवान जी को भोग लगता है तो उस समय हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या बना है और हम खाएंगे करके, क्योंकि अभी भोग लग रहा है ना। तो भोग लगने के बाद जाके हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बोले मेरे से तो पाप हो गया, तो तुरंत वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, जाके जो है और किसी जगह में बैठकर भजन करते रहते हैं। लेकिन भक्तों की इच्छा है, माधवेंद्रपुर की इच्छा हो गई कि खीर खाना था, मतलब खीर का प्रसाद लेना था। अब भगवान ने यहाँ पे और एक भगवान ने उपाय किए। भगवान क्या किए कि 12 प्याला लगता है, इतना छोटा छोटा ना, उसे 12 प्याला लगता है। तो उसमें से भगवान ने क्या किया, एक को जो है पीछे रख दिया, ऐसे पीछे रख दिया ऐसे। अब पुजारी को माया में डाल दिए। पुजारी भी सोच सकता है ना कि 12 था 11 कैसे हो गया, है कि नहीं। पुजारी को डाल दिए माया में, उसको कुछ पता ही नहीं चला 11 क्या है 12 क्या, कुछ पता ही नहीं चला। वो ले आया, सबको ना करके, सब साफ सफाई करके, शयन करा के अपना घर में जाके सो गया। घर में जाके सो गया। लगभग 3 बजे भगवान उसके सपने में आए। पुजारी उठो उठो, मेरा भक्त है ना माधवेंद्रपुरी, और उसके मन में था कि मेरा प्रसाद खाएगा, और मैंने क्या किया है, उस प्रसाद को ना अपने पीछे छुपा के रखा हूँ, तो उसको लेकर जाओ और लेकर जाके उसको खिलाओ। पुजारी उठा एकदम, ये क्या देखा मैंने, भ्रम है क्या। उठा, स्नान वान करके गया, जाके दरवाज़ा खोला और जाके देखा सही में क्या है, एक प्याला खीर जो है पीछे रखा हुआ है, कपड़े के पीछे रखा हुआ है। तो उठाया, वो जगह सब साफ किया, जाके फिर, अब माधवेंद्रपुरी कौन है पहचानता तो है नहीं, तो उड़िया भाषा में उसने कहा कि किए हो तुम्हें माधवेंद्रपुरी, तुम लागी गोपीनाथ हो खीरो कले चोरी। कौन हो आप माधवेंद्रपुरी, आपके लिए गोपीनाथ जी ने क्या किया है, खीर चुराया है। ऐसे करके चिल्लाने लगा, है ना, बोलते हुए, कौन है आप, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। तो ऐसे करते करते जब गए तो माधवेंद्रपुरी को सुनाई दिया, क्या हुआ बताइए। हाँ मैं हूँ माधवेंद्र। तो तुरंत जो है उनके हाथ में प्रसाद देके वो दंडवत प्रणाम मारा। बाप रे, आप इतने भाग्यशाली है, आपके लिए गोपीनाथ जी ने जो खीर चुराए। यहाँ पे प्रश्न उठता है, जब गोपाल गोवर्धन में छाछ खुद अपने हाथों से आके पिलाए, तो यहाँ पे क्या जरूरत था पुजारी को इन्वॉल्व करना। क्या खुद ही तो आके खिला सकते थे, बालक बन के या कुछ करके, है कि नहीं, आके खिला सकते थे, या लो है ना, एक खीर खा लो, मैं ऐसे ही बांटता हूँ, ऐसे करके भी खिला सकते थे। तो पुजारी को क्यों इन्वॉल्व किए। यश को बढ़ाने के लिए, यश है, भगवान चाहते हैं कि भक्तों का यश बढ़े। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं करता, कथा नहीं करता कि नहीं।
भगवान अगर पुजारी को इन्वॉल्व नहीं करते तो वो तो भगवान के और उनके बीच में रह जाता है कि नहीं, हमें कैसे पता चलता है ना। तो इसलिए भगवान ने यश को बढ़ाने के लिए पुजारी को इन्वॉल्व किया। तो माधवेंद्र भी बहुत अपने को भाग्यशाली माने कि मान के उस प्रसाद को पाए, और प्रसाद को पाके वो जो प्याला था, मिट्टी का प्याला, उसको भी तोड़ दिए, तोड़ के अपने कपड़े में बांध दिए, और उसको भी रोज़ एक एक मिट्टी का दाना खाते थे। क्यों? वो भगवान अपने हाथों से चुराए है ना, है कि नहीं। दूसरे मोमेंट में उन्होंने सोचे कि अब तो मुझे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही ये बात पूरा एकदम फैल जाएगा और लोग आके जो है मुझे सम्मान करने लगेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि भक्त जो है क्या है, मान शून्य होता है। वो नहीं चाहता कि मुझे कोई सम्मान करे। तुरंत वो जगह छोड़ के वो चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी की ओर चले जाते हैं। रेमुणा से जगन्नाथपुरी लगभग 300 किलोमीटर होगा। तो चले जाते हैं, लेकिन भगवान तो छोड़ने वाले हैं नहीं। भगवान जो है माधवेंद्रपुरी पहुंचने से पहले ही वहाँ पे फैला दिए थे जगन्नाथपुरी में कि ये है जिनके लिए वहाँ पे है ना मैंने चुराया हूँ। तो माधवेंद्रपुरी पहुँचते हैं, और जैसे ही पहुँचते हैं, जैसे लोगों को पता चलता है अरे इनके लिए भगवान खीर चुराए थे, सभी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए, है ना, जो है आते हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक विशेष जो है प्रयोजन से आया हूँ, और एक्चुअली हमारे जो गोपाल जी है उनको बहुत गर्मी लगती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चंदन यहाँ से मैं शुद्ध चंदन लेकर जाऊँगा और उसको घिस के उनके शरीर में लगाऊँगा, तभी जाके क्या होगा, उनके शरीर से ताप जाएगा। तो फिर तुरंत जो है सारा कुछ व्यवस्था कर दिया गया। लगभग 40 किलो चंदन था, 40 किलो चंदन था। और अब इतना बड़ा चंदन कैसे लेके जाएंगे, तो 2 सेवक दिया गया। वहाँ के जो राजा थे 2 सेवक दिए, कुछ पेपर भी दिए। पेपर क्यों दिए कि जो है ना ये जगह जगह पर मुसलमान है, वो देखेंगे कि भाई ये कहाँ से चंदन लेकर आया है। तो इसलिए पेपर लिख के भी दिए कि हाँ यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। और कुछ कौड़ी दिए, उस समय क्या चलता था, कौड़ी चलता था, कुछ कौड़ी दिए। तो 2 सेवक जो है वो अपना उठा के चले, वो माधवेंद्रपुरी भी चले। ऐसे चलते 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 फिर आके कहाँ पहुँचे, फिर आके रेमुणा में पहुँच गए। रेमुणा में पहुँच गए, रात को आरती का दर्शन किया। और अब तो पुजारी जान गया था, तो पुजारी ने क्या किया है, पहले से ही खीर दे दिया प्रसाद, है ना, दे दिया। तो पाए और प्रसन्न होकर रात को फिर रेमुणा में आराम किए। जैसे आराम किए फिर भगवान आए सपने में। फिर भगवान, और अभी ये तीसरी बार भगवान सपने में आ रहे हैं। बोले कि ऐसा है, तुम यहीं पे जो गोपीनाथ जी है ना, इन्हीं को लगा लो चंदन। और क्या है कि क्योंकि ये गोपीनाथ और मैं, हम दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, तो आप यहीं पे लगा लो, मुझे ठंडा मिल जाएगा। तो जैसे सपने में आए तो सुबह होते ही फिर जो है माधवेंद्रपुरी सभी वहाँ के जो गोपीनाथ जी सेवकों को बुलाए कि ऐसे रात को सपने में आए हैं, और वो चाहते हैं कि ये चंदन जो है यहीं पे जो गोपीनाथ जी है इन्हीं के विग्रह में लगाया जाए। और ये जो रेमुणा में जो गोपीनाथ है, इसको कहते हैं कि भगवान राम ने खुद बनाए थे अपने हाथों से। एक बार चित्रकूट के ऊपर जो बादल देख के, काला बादल देखकर सीता माता डर जाती है।
तो सीता माता जब डर जाती है तो क्या होता है कि भगवान राम हंसने लगते हैं। तो हंसने लगते हैं तो सीता माता कहती है कि आप हंस क्यों रहे हैं? बोले ये जो बादल देख रहे हो ना, अगले लीला में जो आऊँगा इसी रंग से आऊँगा, इसी रंग का कलर होगा मेरा। तो सीता माता कहती है कि अच्छा ज़रा मुझे तो दिखाइए, वो दिखाइए कैसे आप आएंगे। तो भगवान क्या करते हैं कि वो जो पहाड़ था उसी पहाड़ में अपने तीर से बना देते हैं ना, गोपीनाथ कृष्ण का रूप बना देते हैं। और उसमें सब भी है जम्बूद्वीप है ना, और सब वो एक्चुअली जो गोपीनाथ जी है वो एक प्लेट के ऊपर है। मतलब विग्रह मतलब क्या है, प्लेट के ऊपर ऐसे उठा हुआ है। तो बना देते हैं, बना के दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा मेरा रूप होगा। तो बाद में एक उड़ीसा के राजा जब उसको देखते हैं पहाड़ में तो उसको खुदाई करते हैं, उस खुदाई करके और उसको लेकर आ रहे थे जगन्नाथपुरी में स्थापना करने के लिए। लेकिन आते आते जब वो रेमुणा में पहुंचते हैं तो रेमुणा में वो विग्रह जो है ना जहाँ पे रखते हैं और वहीं पे वो भारी हो जाते हैं, उनको उठाया नहीं जाता। और वो कहते हैं, गोपीनाथ जी कहते हैं कि मैं यहीं पे पूजा लूँगा। तो इसलिए वो वहाँ पे पूजा हो रही थी। तो जो है अब जब जो चंदन घिस के लगाना है तो फिर माधवेंद्रपुरी सबको लगाए। और जो कोड़ी वगैरह लाए थे कहते कि जो भी आप लोग सेवा करोगे आप लोगों को ये कोड़ी दिया जाएगा। तो इसी प्रकार कई प्रकार के सेवक लगे और रोज़ जो है घिसा जाता था। ऐसे करके जो है वो 40 किलो चंदन को जो है वो पूरे लगाया गया है ना। हाँ, तो इस प्रकार लगाया गया। तो इसी को कहते हैं चंदन यात्रा महामहोत्सव में। तो इस प्रकार जो है माधवेंद्रपुरी के कारण ये चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ और उसको पूरे गौड़ीय वैष्णव, हम तो 21 दिन के लिए पालन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 1 महीना 2 महीना के लिए भी पालन किया जाता है। इस्कॉन में जो है हम लोग 21 दिन के लिए पालन करते हैं। और तो इसी प्रकार जो है खिरचोरा गोपीनाथ में जो चंदन जो लगाया जाता है वो चंदन आपको बहुत समय तक मिलता है प्रसाद के रूप में। वहाँ पे जो जाते हैं लोग प्रसाद के रूप में वहाँ पे मिलता है। तो इसी प्रकार माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने देखा जाए तो हमारे जो संप्रदाय में जो राधा रानी का जो वर्शिप है वो माधवेंद्रपुरी ही स्टार्ट किए थे। उससे पहले सिर्फ किसको वर्शिप होता था, इवन जो गोपीनाथ है वहाँ पे राधा रानी है नहीं, है ना। जो भी पुराना मंदिर आप देखेंगे ना वो वहाँ पे सिंगल कृष्ण है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा रुक्मिणी कृष्ण होते हैं, है ना। लेकिन माधवेंद्रपुरी ही है जो कि ये जो स्टार्ट किए थे राधा रानी का जो है पूजा, या जो है कैसे राधा कृष्ण को प्रेम करना, ये स्टार्ट किए थे माधवेंद्रपुरी। जो अंतिम समय में उन्होंने वही रेमुणा में ही शरीर त्याग के, उसके बाद फिर चतुर्मास हो गया, चतुर्मास में फिर जगन्नाथपुरी चले गए और उसके बाद फिर अंतिम समय जो है वहीं पे उन्होंने शरीर त्याग किया। और उनके एक बहुत ही जो है प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था श्रीपाद ईश्वरपुरी। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी बहुत प्रेम से सेवा करते थे माधवेंद्रपुरी का, इतना सेवा करते थे। माधवेंद्रपुरी जो है ईश्वरपुरी का आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके कहते हैं कि जो है आपको जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बोले हरि बोल। और वो ऐसा सेवा करते थे कि माधवेंद्रपुरी जो सोच करते थे
उस सोच को भी ईश्वरपुरी अपने माथे पे, है ना, उठा के लेके जाते थे फेंकने के लिए, मतलब इतना रिस्पेक्ट था। और इसी कारण ये उनके गुरु के प्रति इतने समर्पित थे, इतना सेवा किए उन्होंने, इसी कारण स्वयं भगवान कृष्ण उनके शिष्य बन गए। बोले हरि बोल। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु शिष्य बन गए, श्रीपादेश्वर बन गए। और एक्चुअली ये जो माधवेंद्रपुरी की जो लीलाएं हैं, इसको चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके आ रहे हैं नवद्वीप से, तो सन्यास लेके आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि माता ने आदेश दिया, सची माता ने आदेश दिया था कि तुम जो है ज़्यादातर कहाँ रहना, जगन्नाथपुरी में रहना, ताकि मैं खबर लेती रहूँगी। क्योंकि रथ यात्रा के समय में नवद्वीप से आते थे लोग, तो मैं खबर लेती रहूँगी कि ये मेरा बेटा कैसा है करके। तो जब आते हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु होते हैं और कुछ भक्त होते हैं, तो आते आते जब रेमुणा में पहुँचते हैं, तो रेमुणा में पहुँचते हैं तो वहाँ पे कीर्तन होता है, तो बहुत बढ़िया कीर्तन होता है। महाप्रभु भगवान के सामने, भगवान गोपीनाथ के सामने नाचते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो पुजारी जो है प्रसाद देता है, 5 प्याला देता है चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु 1 प्याला लेकर बाकी बांट देते हैं। तो उसी दिन रात को चैतन्य महाप्रभु जो है सभी उनके जो पार्षद थे, 3-4 लोग जो थे, उनको बता रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी थे, ये जो माधवेंद्रपुरी के पास टाइम जो है वो बता रहे हैं। और जो अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी जो है एक श्लोक का उच्चारण करते थे, जो श्लोक को कहते हैं कि वो राधा रानी ही उच्चारण करती थी कृष्ण के लिए, और उसको माधवेंद्रपुरी उच्चारण करते थे अपने अंतिम समय में, और उसको फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु उच्चारित करके बताए कि ऐसे माधवेंद्रपुरी उच्चारण करते थे, है ना। वो श्लोक है, अयि दीन दयार्द्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्ष्यसे, हृदयं त्वद आलोक कातरम, दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम्। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अयि दीन दयार्द्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्ष्यसे, हृदयं त्वद आलोक कातरम, दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम्। कह कि राधा रानी कहती है कि हे दीन दयार्द्र नाथ, जो है मैं तो आपके प्रति समर्पित हूँ, और जो है मैं क्या करूँ, आप तो मतलब चले गए हैं विरह में, आप तो दूर चले गए हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरा हृदय जो है वो जल रहा है आपके विरह में। तो ये श्लोक माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में इसी श्लोक को क्या करते थे, रटते रहते थे। और बाद में जो चैतन्य महाप्रभु जब इस श्लोक को बोले, वो श्लोक को पूरा बोल भी नहीं पाए, वो आई कह के क्या हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। कभी आई कह के मूर्छित हो जा रहे हैं, फिर दीन दयार्द्र कहते कहते मूर्छित हो जा रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु उनको संभाल रहे हैं, अपने गोदी में लेकर संभाल रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये पूरे संसार में इस श्लोक को समझने के लिए 3 लोग जन्म हुए हैं। कौन कौन? राधा रानी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु। और चौथा व्यक्ति जन्म नहीं हुआ है इस श्लोक को अर्थ को समझने के लिए। इसलिए मैं भी
ज़्यादा अर्थ को समझाया नहीं आप लोगों को। कौन कौन 3 लोग हैं? और चैतन्य महाप्रभु। बोले यदि 3 लोगों के अलावा और कोई ये श्लोक के भाव को समझ नहीं सकता। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये कोयला जैसा है। जैसे कोयला को घिसते 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 क्या निकलता है? हीरा निकलता है, डायमंड निकलता है। तो इसी प्रकार अगर इस श्लोक को बार बार उच्चारित किया जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की, अक्षय तृतीया की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर सतनाम।